नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में जिसमें हम आपको समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बस फोकस आप सामने रखना, क्योंकि आप फोकस सामने रखेंगे तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे मेंशन किया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं और आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एंड उसी प्रकार सेकंड है, इसमें मेंशन किया है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुआ था उसका मुख्य क्या कारण अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो उसका जो कारण था वो यही था कि सैनिक वो यानी कि जो सैनिक थे उनमें असंतोष था, क्योंकि जो वो सैनिकों में असंतोष इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिश थे यानी कि ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो जो कारतूसों का प्रयोग करते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करते थे, जिससे जो सैनिक थे उनमें ये यानी कि जो सैनिक थे वो ये नहीं चाहते थे कि उन्हें गाय और सुअर की चर्बी से मिले हथियार। तो इसीलिए 1857 की क्रांति का ये पहला कारण था कि सैनिक असंतोष और कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग, यही मेन कारण था 1857 क्रांति का मुख्य कारण। एंड उसी प्रकार ये क्वेश्चन अपने आप में खास है और हर एक एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसमें मेंशन किया है कि महात्मा की यानी कि जो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो महात्मा की उपाधि गांधी जी को दिया था वो कौन सब यानी कि कौन व्यक्ति थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर यही जो थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला 4th नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें मेंशन किया है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी। तो 1942 में आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। तो ये भी आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जाम को आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो जरूर यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फोकस आप 100% सामने रखना, बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन अपने आप में खास है। इसमें मेंशन किया है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड 6 नंबर के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत खास है। इसमें मेंशन किया है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो यानी कि जो अशोक थे वो आपके मौर्य वंश के शासक थे। आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी जो थे उनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात राज्य में हुआ था। लेकिन आपसे ये पूछेगा कौन से स्थान पर हुआ था। तो गुजरात राज्य में पोरबंदर एक स्थान था, वहीं पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए था। एंड उसी प्रकार 8 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था यानी कि कब हुआ था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध, जो सीधे एग्जाम में बनता है। हर एक एग्जाम में अगर हिस्ट्री के पोर्शन से क्वेश्चन बनेगा तो 100% श्योरिटी है कि इस युद्ध के बारे में जरूर पूछ सकता है। तो आपको इनके बारे में प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, इसमें मेंशन किया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था। तो यानी कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनका असली नाम मणिकर्णिका था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। एंड 10th नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किलो यानी कि जो दिल्ली का लाल किला था उसे शाहजहां ने बनवाया था। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड अगला क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर एक तरीके के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनका रिवीजन करते रहेंगे तो 100% आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी और एग्जाम में बनने वाले हर क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से
समझ पाएंगे। और क्वेश्चन ये सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इनका रिवीजन करते रहना। एंड उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन जो है ये अपने आप में खास है। इसमें मेंशन किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और किसके लिए किया था, तो जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके लिए महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इनका रिवीजन जरूर करना। और आपको क्लास सही लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलेंगे इस तरीके से अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको प्रॉपर समझना होगा, जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 13 नंबर पूछ रहा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था, फ्रांस का था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, सीधा एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से ओवरऑल इसको भी आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। एंड उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था, तो हड़प्पा जो थी, यानी कि जो हड़प्पा था वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। एंड उसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये अपने आप में खास है। इसमें बोल रहा है कि दादा भाई, एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन था 16 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी क्वेश्चन को यहाँ तक बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला क्वेश्चन आपका सीधा एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ था इस दिन, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 19 नंबर क्वेश्चन भी अपने आप में खास है। इसमें मेंशन किया है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, तो वंदे मातरम जो गीत लिखा था उसके ऑथर यानी कि लेखक के बारे में बात करें तो जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं वही वंदे मातरम गीत को लिखा था। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप 19 नंबर क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी अपने आप में खास है। इसमें मेंशन किया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज। तो इस तरीके से आर्य समाज की जो स्थापना करने वाले हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो आपका राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। एंड उसी प्रकार बात करें भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछेगा तो वो गंगा नदी हो जाएगा। ये भी आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 23 के बारे में बात करें तो भारत पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो भारत पर जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर जो कि भारत का सबसे बड़ा महासागर है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड 24 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 24 में मेंशन किया है आपका, इसमें बोल रहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो जो सूर्य है आपका, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है आपका बुध। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए था। तो ये भी क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद 25 के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में खास है। इसमें मेंशन किया है कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है।
ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो दक्षिण भारत में आपको क्लियर होना चाहिए कि जो नीलगिरी पर्वत है वो दक्षिण भारत में स्थित है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। एंड 28 क्वेश्चन के बारे में बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है, तो गंगा नदी जो है वो भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपका फोकस सामने रहा होगा तो आप इन 28 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन है पृथ्वी का, यानी कि जो पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो पृथ्वी पर जो सबसे ठंडा स्थान है वो वास्टॉक स्टेशन यानी कि जो अंटार्कटिका में है, ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार इस तरीके से अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूछ रहा है पृथ्वी की कुल सतह पर कितने प्रतिशत भाग पर जल से ढका हुआ है, यानी कि पृथ्वी का कितना परसेंट भाग जो है वो आपका जल से ढका हुआ है, तो 71% आपका जो पृथ्वी पर भाग है वो जल से ढका हुआ है। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोल रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो कंचनजंगा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड अगला क्वेश्चन आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको समझ होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है और किस राज्य में होती है, ये आपसे सीधे एग्जाम में पूछेगा। तो जो राज्य हो जाएगा वो मेघालय राज्य में होती है वर्षा सबसे अधिक, कौन से स्थान पर होती है, तो मौसिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, तो असम में चाय की खेती सबसे अधिक होती है और उसके लिए ये असम प्रसिद्ध है। तो असम भी आप भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर है, ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, जो आपका सहारा मरुस्थल है वो आपका अफ्रीका में स्थित है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो आपका सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में स्थित है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद 36 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो जो सूर्य है आपका, सूर्य से अगर तीसरे ग्रह के बारे में बात करें तो पृथ्वी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो सूर्य से सबसे निकट तो बुध है, लेकिन तीसरे स्थान पर पूछ रहा है तो पृथ्वी का स्थान है तीसरे स्थान पर। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे और बहुत उसके बाद इस तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझ के होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ये यहाँ पर मेंशन है। जो पृथ्वी की घूर्णन गति है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा देश कौन सा है, तो जो सबसे छोटा देश है वो आपका वेटिकन सिटी जो है वो भारत का यानी कि सबसे छोटा देश है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सीधे एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत खास क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो पंजाब राज्य को यानी कि जो पंजाब राज्य है भारत का उसे अन्न भंडार कहा जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप इन 14 क्वेश्चन को यहाँ तक बहुत इजीली समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इन 14 क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है और जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो सीधे एग्जाम में छपते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को उठाएंगे तो वहाँ पर आपको इनके बारे में प्रॉपर देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और
बेहतर क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्लास कैसे लगा ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि वो भी और बेहतर अपनी